हेलो फ्रेंड, इस प्लेलिस्ट में हम एरे के ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीख रहे थे। उन्हीं ऑपरेशंस में से हम इस वीडियो में पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन को समझने में कोई परेशानी ना आए। पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन की हेल्प से हम एरे में किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीशन ऑपरेशन में हम एक एक करके पीछे से एलिमेंट को डिलीट करते थे, बट पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन में हम बीच में से, इवन आगे से या पीछे से डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीशन ऑपरेशन में सिंपली हम पीछे से एक एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं, बट पोजीशन डिलीशन अगर हमें बीच में या आगे परफॉर्म करना होता है तो हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ जिस भी पोजीशन पे हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है उससे आगे वाले हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स आगे खिसकाना पड़ता है, क्योंकि हमें एरे में रखे हुए एलिमेंट्स के सीक्वेंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है। मान के चलिए कि हमें फर्स्ट इंडेक्स पे पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें इससे आगे वाले हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स आगे खिसकाना पड़ेगा। इस वाले एलिमेंट को हमें यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा जिससे कि 20 जो वैल्यू थी वो डिलीट हो जाए। देन इस गैप को पूरा करने के लिए ये वाला एलिमेंट यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा। देन इस गैप को पूरा करने के लिए ये वाला एलिमेंट यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा। अब इसी एग्जाम्पल को समझकर हम लॉजिक डेवलप करेंगे। उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन सेकंड पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक एक एलिमेंट को खिसकाना पड़ेगा और इस एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमने लॉजिक बनाया है वो इस टाइप से है। सबसे पहले हमने पोजीशन को पोजीशन -1 किया, क्योंकि यूजर को कभी नहीं पता होता कि जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। जो यूजर को दिखाई देता है उसी के अकॉर्डिंग यूजर इनपुट करता है। यूजर को स्क्रीन पे ये सारे एलिमेंट्स शो करेंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को देखकर यूजर अपना इनपुट करता है। यूजर के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन ये वाली पोजीशन है, बट इंडेक्स के अकॉर्डिंग या एरे के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन ये वाली पोजीशन है। तो इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे लाने के लिए हमने पोजीशन -1 किया। देन हमने फिर एक फॉर लूप चलाया जिसमें कि इनिशियली आई की वैल्यू को पोजीशन के बराबर रखा। पोजीशन हमारा 2 है और हमने -1 करके पोजीशन को 1 बना दिया है। अब आई में 1 रखा हुआ है और हम लूप को साइज -1 टाइम तक साइज -1 से लेस देन चला रहे हैं। साइज -1 से लेस देन चलाने का मतलब है कि साइज -2 के बराबर चला रहे हैं। वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइज कितना है 5 और -1 किया तो 4 और 4 से हमें लेस देन चलाना है, मतलब कि यहाँ तक चलाना है। अगर हम लूप को यहाँ तक चलाते हैं तो आगे का जो स्टेटमेंट है वो इस टाइप से कि आगे वाली वैल्यू को यहाँ पे खिसकाता है। यहाँ पे एरे में कोई आगे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो आगे खिसकाएगा। अगर उस वैल्यू को पॉइंट करेगा आगे वाली को तो वो है ही नहीं, इसीलिए वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। देन हमने आई को इंक्रीमेंट किया है। जैसे जैसे हमारा लूप चलता जाएगा वैसे वैसे हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। देन हमने लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है जिसका मतलब है एरे में आई इंडेक्स पे एरे i+1 को असाइन कराना है। जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा वैसे ही हमारे जो साइज है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई में इनिशियली पोजीशन की वैल्यू असाइन हो जाएगी। देन हमारी जो कंडीशन है लूप की में जो हमने कंडीशन डाली है
वो चेक होगी। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इनिशियली हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन साइज -1, साइज हमारा 5 है और -1 करेंगे तो 4 से लेस देन है क्या, आई ट्रू है, तो हमारा जो अंदर का लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। एरे में आई पॉइंट करेगा इस वाले एलिमेंट को क्योंकि आई 1 है, और एरे में i+1 इंडिकेट करेगा इस वाले इंडेक्स को। सिंपली हमें इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को इस वाले इंडेक्स पे रखना है या असाइन कराना है, जिससे कि हमारी 20 जो जिस भी पोजीशन पे हमें डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो डिलीट हो सके। देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी, जिससे कि 20 जो वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगी। देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। देन फिर से हमारा जो लूप है वो कंडीशन चेक करेगा कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट है फिर से एग्जीक्यूट होगा और एरे में आई इंडिकेट करेगा इस वाले इंडेक्स को। देन एरे i+1 इंडिकेट करेगा इस वाले इंडेक्स को और ये सिंपली इसको यहाँ पे असाइन करा देगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी भी 30 रखा हुआ है, हमने यहाँ से वैल्यू को बस कॉपी किया था, यहाँ पे डिलीट नहीं किया था। अब हमने कॉपी कर दिया है तो हमें इस वाली वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंपली सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए इसको आगे खिसकाना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये इसको यहाँ पे खिसका देगा। देन हमारी जो आई की वैल्यू है फिर इंक्रीमेंट होगी, अब आई 3 है और हमारा जो लूप है वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन ट्रू है तो फिर से हमारे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब आई 3 है तो ये इसको इंडिकेट करेगा और i+1 इंडिकेट करेगा इस वाले को। देन ये इसको असाइन हो जाएगा। देन हमारी जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी है और हमारी जो लूप की कंडीशन थी वो लेस देन 4 तक थी, तो अब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। उस कंडीशन में हम लूप को टर्मिनेट करेंगे और साइज को डिक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे अभी भी 50 रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको 0 भी कर सकते हो या साइज को हम डिक्रीमेंट करके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है और 50 भी एक वैल्यू है, जगह तो वो लेगी। तो इसलिए हम इस लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे और साइज की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। साइज हमारा शुरुआत में 5 था, अब साइज की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद 4 हो जाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग भी लॉजिक डेवलप कर सकते थे, केवल आपको ऑपरेशन को समझना होता है। मैंने अपने हिसाब से ऑपरेशन का लॉजिक डेवलप किया है, आप अपने हिसाब से लॉजिक डेवलप करके भी ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हो। अब इसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमने पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करने देना है। ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें इन कंडीशंस को चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन कंडीशंस को चेक नहीं करते तो हमें किसी भी टाइम एक्सेप्शन जनरेट हो सकती हैं, जिनमें से पहली कंडीशन है इफ साइज इक्वल टू 0। अगर हमारे एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है तो साइज हमारा 0 होगा। अगर साइज 0 है तो उस कंडीशन में हम यूजर को एरे इज एम्प्टी का मैसेज प्रोवाइड करेंगे और पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन दूसरी कंडीशन जो आती है वो इफ पोजीशन लेस देन 0 या फिर पोजीशन ग्रेटर देन साइज -1, तो उस कंडीशन में भी हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और यूजर को रॉन्ग पोजीशन का मैसेज प्रोवाइड कर देंगे। पोजीशन लेस देन 0 का मतलब है कि अगर किसी भी यूजर ने ये पोजीशन इक्वल टू पोजीशन -1 के करने के बाद डाली गई है, अगर यूजर लेस देन 1 डालता है तो उस कंडीशन में भी हम पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर
पोजीशन ग्रेटर देन होती है साइज माइनस 1 से। यूजर अगर जो साइज है एरे का उससे ग्रेटर देन डालता है, मतलब -1, साइज -1 से ग्रेटर देन डालता है, इस एरे का जो साइज है वो 5 है और साइज -1 4 है, अगर यूजर 4 से ग्रेटर देन पोजीशन डालता है तो उस कंडीशन में भी हम पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और यूजर को मैसेज प्रोवाइड कर देंगे रॉन्ग पोजीशन का। तो इन कंडीशन को ध्यान में रख के ही हमें पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आइए एक्लिप्स में चलते हैं और इन कंडीशंस को अप्लाई करके पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब तक हमने एरे के इन सारे ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। आप अगर इन सारे ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहते हो तो आप एरे की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके इन सारे ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना सीख सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब हमें पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसके लिए हमें पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन एक बनाना पड़ेगा। मैं इसे पब्लिक बना लेता हूँ क्योंकि हमें इस क्लास से बाहर इसको एक्सेस करना है। वॉइड बना लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कराना चाहता। आप वैल्यू को अगर रिटर्न कराना चाहते हो तो यहाँ पे उस टाइप का डेटा टाइप दे सकते हो और उसका नाम मैं पोजीशन डिलीशन ही रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। आर्गुमेंट में मैं पोजीशन ले लेता हूँ। जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो आर्गुमेंट में पोजीशन देनी पड़ेगी। देन पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले मैं कंडीशंस को चेक कर लेता हूँ जिससे कि मेरे पास एक्सेप्शन जनरेट ना हो। कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन आपको पता है क्या थी, साइज इक्वल टू अगर 0 है तो उस कंडीशन में मैं मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा array is empty का और यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे जिसमें कि हमें पोजीशन को चेक करना था कि पोजीशन अगर लेस देन है 0 से या फिर पोजीशन ग्रेटर देन है साइज -1 से, तो उस कंडीशन में भी हम मैसेज प्रोवाइड कर देंगे रॉन्ग पोजीशन का और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पे पोजीशन लिया है वो पोजीशन इंडेक्स है, तो हमें पोजीशन को इंडेक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन यूजर देगा और जो यूजर को दिखाई देगा वो उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन देगा। देन हमें पोजीशन को इंडेक्स बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तो हम इजीली अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लूप लगाएंगे जिसमें इनिशियली आई की वैल्यू को पोजीशन के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें लूप को पोजीशन से चलाना है। देन हम कंडीशन रखेंगे कि आई लेस देन है जब तक साइज -1 से तब तक लूप चले और आई को ग्रेटर इंक्रीमेंट करते जाना है। देन उसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं एरे में आई इंडेक्स पे एरे i+1 को असाइन कराना है और इस लूप को टर्मिनेट होने के बाद हम साइज को सिंपली डिक्रीमेंट कर देंगे जिससे कि हमारा साइज घट जाएगा। देन हम इसको कॉल करा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इंसर्शन ऑपरेशन को 4 बार कॉल करके हमने 4 वैल्यूज एरे में इंसर्ट कर दी थी।
देन उसके बाद हमने ट्रैवर्स करके देख लिया था। पोजीशन इंसर्शन के हेल्प से हमने एक और वैल्यू को इंसर्ट कर दिया था। देन फिर से हमने ट्रैवर्स करके देख लिया था। देन हमने एक एक बार कॉल करके डिलीशन ऑपरेशन को 4 बार कॉल करने के बाद हमने एरे में हर एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया था। देन हमने ट्रैवर्स करा के देख लिया था, जिसमें कि हमें पता चला कि हमारा एरे वो एम्प्टी हो चुका है। तो हम इस डिलीशन ऑपरेशन को हटा देते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एरे में एलिमेंट होना जरूरी है। तो मैं कॉल करता हूँ सिंपली पोजीशन डिलीशन ऑपरेशन को। जिसमें कि मुझे पास करना पड़ेगा पोजीशन। पोजीशन आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई भी पोजीशन आप दे सकते हो। मैं सेकंड पोजीशन देता हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड डिलीट करना है। और एरे में वैल्यूज कितनी रखी हुई हैं उसको भी हम चेक करा देते हैं इससे कॉल करने से पहले। तो सिंपली मैं चेक करा लेता हूँ। तो एरे में 5 वैल्यूज रखी हुई हैं, तो मुझे सेकंड वैल्यू को डिलीट कराना है। तो मैं यहाँ पे कॉल करा के सेकंड वैल्यू को, सेकंड पोजीशन की वैल्यू को डिलीट करा देता हूँ। देन मैं रन करा के देखता हूँ और मेरी जो सेकंड वैल्यू है वो डिलीट हो चुकी है। आप किसी भी पोजीशन पे वैल्यू को डिलीट कर सकते हो उन कंडीशन के अलावा। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो आपको मैसेज प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 5th कंडीशन के अलावा 6th कंडीशन दे देता हूँ, 6th पोजीशन दे देता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे को रॉन्ग पोजीशन का मैसेज मिल जाएगा। अगर साइज 0 हुआ तो भी आपको एरे इज एम्प्टी का मैसेज मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम बाकी के ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। आप अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।